नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना समाज आज भी इतने खुले विचारों का नहीं कि लैंगिक वर्जनाओं पर खुलकर बात की जा सके। मगर एक राजा इल की कहानी सुनिए जो स्त्री बन गया, दूसरे राजा से शादी की और एक बेटे को जन्म भी दिया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला है। सभी जानते हैं विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर शिव को रिझाना भी मालूम होगा। जहां देवी भागवत पुराण के छठे स्कंध में कथा है कि नारद जी कई बच्चों की माता बने। चलिए दोस्तों, तो आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जाए जो स्त्री बने और फिर पुरुष। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आज के दौर की नहीं है बल्कि बेहद पुरानी है, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। वैवस्वत मनु के 10 बेटे थे, जिनमें से एक थे इल। इल जब राजा बने तो देव, दानव, नाग, राक्षस सभी उनकी स्तुति किया करते थे। एक रोज राजा इल शिकार करने वन चले गए। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राजा इल की चौंकाने वाली कथा मिलती है। राजा अपनी सेना के साथ थे। जब वो अंबिका वन पहुंचे तो पुरुष से स्त्री बन गए। दोस्तों, अंबिका वन वही वन था जहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन विहार करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन में विहार कर रहे थे। दोनों प्रेमालाप में लीन थे। उसी वक्त ऋषियों का एक समूह वन में आ पहुंचा, जिन्हें देखकर पार्वती शर्मा गईं। पार्वती की ये दशा देखकर भगवान शिव को ऋषियों का अचानक वन में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया और वह जगह अंबिका वन नाम से मशहूर होकर शिव पार्वती का सुरक्षित प्रणयस्थल बन गया। दोस्तों, लेकिन राजा इल जब शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो वो शिव के इसी शाप का शिकार हो गए। इतना ही नहीं, उनकी सेना के पुरुष भी स्त्री बन गए और घोड़ा भी घोड़ी बन गया। दोस्तों, अपने बदले हुए रूप को देखकर राजा इल बहुत दुखी हुए। वो वन में ही रहने लगे। अब उन्होंने अपना नाम इल से इला रख लिया। एक रोज जब इला वन विहार कर रही थीं, तो उन्होंने खूबसूरत सरोवर यानी तालाब देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का बेटा बुध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। बुध का शरीर बेहद आकर्षित और तपस्या की वजह से प्रकाशित हो रहा था। इला बुध पर सम्मोहित होती चली गईं और उनके करीब पहुंच गईं। ये सरोवर अंबिका वन की सीमा से बाहर था, इसलिए बुध का पुरुषत्व अभिशाप से बचा हुआ था। जब इला पानी में उतर गईं, तो बुध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपने सामने बेहद खूबसूरत स्त्री इला को देखा। बुध भी इला पर दिल हार गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर स्त्री कौन है जो ना देवियों में है, ना नागवधुओं में, ना असुर नारियों में और ना अप्सराओं में। उन्होंने मन में सोचा, अगर ये स्त्री किसी को नहीं ब्याही गई होगी तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। दोस्तों, राजा बुध पानी से बाहर आ गए और तालाब के किनारे बने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने इला की सखियों को बुलाकर पूछा कि ये खूबसूरत स्त्री कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, हमारी स्वामिनी हैं, यहीं वन में रहती हैं और इनका अभी कोई पति नहीं। राजा बुध ने अपनी विद्या का स्मरण करके इला के बारे में सब कुछ जान लिया। दोनों एक दूसरे पर इतना मोहित हुए कि प्रेम विवाह कर लिया। इला बुध के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। राजा बुध के कहने पर इला की सखियां एक पर्वत पर रहने चली गईं। दोस्तों, कहा जाता है कि उन सखियों से किन्नर जाति अस्तित्व में आई। दोस्तों, कुछ समय बाद इला और बुध के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया पुरुरवा। बुध के आश्रम में अब इला को स्त्री बनकर रहते हुए कई साल बीत गए थे।
एक दिन इला को उनके बेटे पुरुरवा ने दुखी देखा। जब दुख का कारण जानना चाहा तो इला ने अपने स्त्री बनने की पूरी कहानी सुना डाली। मां के इस दुख को दूर करने के लिए पुरुरवा पिता बुध के पास पहुंचे। तब राजा बुध बोले, वत्स, मैं राजा इल के इला बनने की पूरी कथा भली भांति जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान शिव और देवी पार्वती के कृपा प्रसाद से ही उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए तुम गौतमी गंगा नदी के तट पर जाकर उनकी आराधना करो। भगवान शिव और पार्वती सदा वहां विराजमान रहते हैं। वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा खुश हो गए और अपनी मां को अभिशाप से मुक्त कराने के लिए गौतमी के तट पर स्नान करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए और पुरुरवा से वर मांगने को कहा। पुरुरवा ने कहा, आपकी लीला न्यारी है। मेरी मां इला को दोबारा इल बना दें। भगवान शिव बोले, वत्स, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दोस्तों, इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया और दोबारा राजा इल बन गई। इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बनाने की कई कथाएं हैं। श्री कृष्ण लीला में एक प्रसंग मिलता है कि कान्हा के साथ रासलीला रचाने के लिए भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके आए। महाभारत विजय के लिए श्री कृष्ण को अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह करना पड़ा था। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।